बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पीएसएल की रंगारंग तकरीबें शुरू हैं। जैसे कि पीएसएल की ट्रॉफी की नुमाइश की गई। समंदर से गोताखोर गोता लगाकर वहां से खजाना निकाल रहा है, उसमें से ट्रॉफी निकाल रहे हैं और वो 6 जो फ्रेंचाइज हैं मालकान वो खड़े हुए हैं और उनको दे रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बेहतरीन रोनमाई हो रही है और वहाँ आईपीएल को बहुत बड़ा धचका लग चुका है और जहां पर दोनों का टाइम भी इक्वल है, तकरीबन थोड़ा आगे पीछे है लेकिन इक्वल टाइम है। एक ही टाइम पर दोनों लीग्स चलती होंगी। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का एक बुरा फैसला जो सामने आया है। अब ये फैसला तो ठीक है लेकिन कुछ फैसले इसमें गलत भी हैं और ये जब टाइम है, इस टाइम के ऊपर ये हर कोई ट्रोल कर रहा है कि भाई इस टाइम के ऊपर ये अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए थी, जो कि प्लेयर्स के ऊपर जुर्माने आयद किए गए हैं। लगता है ये पागल हो गया। ये सब आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे कि आईपीएल को कौन सा धचका लगा है, जो कि बहुत से प्लेयर्स हैं जो आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। कुछ इंजरीज की वजह से, कुछ और सबब हैं। कुछ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और आप ये खुद बताइएगा कि आईपीएल को धचका लगेगा या फिर उनके पास इतने प्लेयर्स मौजूद हैं, उनके पास इतना पैसा मौजूद है कि जो दूसरे प्लेयर्स को यहाँ पर ले आ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उनका जो मेन बॉलर है मुंबई इंडियंस का जसप्रीत बुमराह, वो बाहर हुए हैं। वो तो इंजरी के सबब बाहर हुए हैं। पहले आधे सीरीज में ये दिखाई नहीं देंगे, उसके बाद शायद उनको कुछ चांसेस हैं आने के, वो भी कंफर्म नहीं है। और उसके अलावा जो यहाँ इनके कप्तान है मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या, वो भी पहले मैच में नहीं होंगे क्योंकि इससे पहले जो आईपीएल की सीजन गुजरी है उसमें स्लोअर रेट की सबब इनको एक मैच का दंड लगा था। वो अब पहला मैच नहीं खेल पाएंगे। और उसके अलावा मिचेल मार्श जो लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेलते हैं, वो भी बाहर हो चुके हैं इंजरी के सबब। और उसके अलावा यहाँ पर जोश हेजलवुड भी बाहर हो चुके हैं, इनको भी इंजरी हुई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हैरी ब्रुक की जो बात की जाती है, हैरी ब्रुक को सिर्फ अपनी टीम को ज्यादा तरजीह देने के लिए और दूसरी कोई मसरूफियात हैं उनके सबब आईपीएल में नहीं जा रहे और उनके ऊपर 2 साल का बैंड लग चुका है। 2 साल मजीद वो नहीं खेल पाएंगे। यहाँ पर आईपीएल की जो हुकाम हैं, जो जैसे कहें कि उनकी मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से ये स्टैंड लिया गया है और ये सख्त कवानीन आईपीएल में लागू हो चुके हैं। और उसके अलावा जोश हेजलवुड वो भी नहीं होगा और उसके अलावा मार्क वुड भी नहीं होगा, वो भी इंजर्ड है। और जैक अप बैटल वहां पर ये भी नहीं होगा। और उसके अलावा ब्राइडन कार्सट ये भी 1 करोड़ में खरीदे गए थे वहां पर आईपीएल में, वो भी नहीं होंगे। आईपीएल से इतने बड़े बड़े प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं, इस सबब हम कह रहे हैं कि आईपीएल को बहुत बड़ा धचका लगा है। और उसके अलावा पीएसएल में ये रोनमाई तकरीब भी हुई और उसके अलावा 2 मजीद टीम्स शामिल की जाएंगी, वो इस 2025 साल की आखिर में होंगी। ये 10वां सीजन गुजरेगा तो 10 साल के लिए मुआयदा हुआ था, जबकि 10 साल इनके मुकम्मल हो चुके हैं। तो इस सबब जैसे कि आईपीएल की बात कही तो आईपीएल का ये 18वां सीजन होगा। 18 साल इनको मुकम्मल हुए हैं, जो 22 मार्च को शुरू होने जा रही है। और यहाँ पीसीएल को 10 साल मुकम्मल होंगे, जो 10वां सीजन ये शुरू होगा। यहाँ पर सिर्फ ये 6 टीम्स होंगी, लेकिन इसके बाद मजीद 2 टीम्स शामिल की जाएंगी। वो 2 टीम्स कौन से शहर में से होंगी, ये एक तो सियालकोट कंफर्म हुआ है और बाकी जो है कश्मीर, फैसलाबाद या फिर यहाँ पर इस्लामाबाद कहा जा रहा है। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सा शहर इनमें से होना चाहिए। और उसके अलावा जहाँ पर जो पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर जुर्माना आयद किया गया है, वो बहुत भोंडी हरकत की है पीसीबी ने, क्योंकि जुर्माना आयद होना चाहिए। जो कि कुछ गलतियां ऐसी हैं प्लेयर्स की जिनके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए, लेकिन कुछ जुर्माने भी गलत लगाए गए हैं। और उसके अलावा
जबकि ये टाइम नहीं था। इतनी बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान टीम की चैंपियंस ट्रॉफी में गुजरी है और उसके अलावा नई तरह से नए सिस्टम में यंग लड़के अब गए हैं बड़े जोश से खेलने के लिए। अगर उनको ये पता चलेगा वहां कि आज अनाउंसमेंट हुई है कि इतना इतना दंड, इतना जुर्माना एक प्लेयर पर लगा है, तो वहां पर उनके मोराल बुलंद थे जैसे वैसे कुछ ना कुछ मतलब कि उनके ऊपर प्रेशर डेवलप होगा। इसी सबब भी शायद आगे ऐसी जीत जैसे हम उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसके ऊपर हमें इतना भरोसा था, वो शायद ना कर पाए। बहुत बुरा काम किया है पीसीबी ने, क्योंकि यहाँ पर देखें कुछ बातें हम आपके सामने रखते हैं कि किन किन प्लेयर्स को जुर्माना आयद हुआ है। सारे के तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात करूंगा कि 13,01.3 मिलियन जुर्माना आयद किया गया है यहाँ पर आमिर जमाल के ऊपर। आमिर जमाल ने जो टेस्ट खेला था उसमें कैप पे लिखा हुआ था 804, कैदी नंबर 804 जो है वो उस पे लिखा हुआ था। और यहाँ पर सियासी मुदाखलत के सबब, जैसे कि आमिर जमाल को बाहर निकालकर चैंपियंस ट्रॉफी में फ़हीम अशरफ को रखा गया था, तो यही सबब था, क्योंकि सियासी मुदाखलत के सबब ही उसी पर इसको जुर्माना भी आयद हुआ है 13 लाख रुपया। और शायद ये अभी मजीद टीम से बाहर रहने का खदशात है, जब तक ये आज की जो ऑफिशियल्स हैं, जो सियासी बंदे हैं, उनके आगे घुटने नहीं टेकेगा। क्योंकि ये ऐसे पाकिस्तान में होता रहता है, जो बंदा किसी सियासी कुवत को पसंद करता है, अगर चाहे वो आज की सियासत में जो बंदे हैं, आज के जो हुक्मरान हैं, वो उनका मुखालिफ है, तो फिर ये एक दूसरे से बदला लिया जाता है। और उसके अलावा कैप्टन सलमान अली आगा और अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, इनके ऊपर भी 5-5 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया है। उनको ये कहा गया है कि भाई जब ऑस्ट्रेलिया में मैच खत्म हुआ था तो ये होटल में देर पहुंचे थे, बहुत देर पहुंचे थे, तो इसी सबब ये जुर्माना इन पर आयद किया गया है। और एक दो बंदों के ऊपर तो भाई जैसे उस्मान खान है, अब्बास आफरीदी है, या 2-3 ऐसे बंदे हैं, उनके ऊपर भी जुर्माना थोड़ा किया गया है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट लेट पहुंचने पर। 2 मिनट भाई, ये इस पे सजा नहीं होनी चाहिए, ये हम इसके अगेंस्ट हैं। लेकिन ये जो सलमान अली आगा, अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब के ऊपर जुर्माना आयद हुआ है, ये ठीक हुआ है। ये इसलिए ठीक हुआ है कि भाई वो कवानीन की खिलाफ वर्जी भी करते हैं और वहां जाकर अय्याशियां करते हैं, फिर सुबह को खेल नहीं पाते। जब मैच होता है तो सारी रात अय्याशियां करते हैं और सुबह को खेल नहीं पाते। ये हमेशा मीडिया में आवाज़ें उठती रहती हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लेयर्स पर जुर्माना आयद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 40-45 लाख भी इनको मिलता है और उसके अलावा मैच फीसेस भी अलग से मिलती हैं। उसके अलावा स्पॉन्सर्स इनके अलावा होती है, जो एड वगैरह ये लगाते हैं ना, उसका अलग होता है। तो इतना आपको जब पैसा मिल रहा है, यहाँ से कुछ ना कुछ जो है ख्याल भी करना चाहिए। जब ये ख्याल नहीं करते तो इनको जुर्माना ये होना चाहिए, लेकिन ये टाइम नहीं था। इस टाइम जबकि पाकिस्तान बुरे हालात से गुजर रही है पाकिस्तान टीम, तो इस वक्त उनको अनाउंस करना ये अच्छी अलामत नहीं है। पीसीबी का ये गलत फैसला है। तो आप अपनी कीमती राय से कमेंट सेक्शन में आगाह जरूर कीजिएगा। दुआ करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने अहले खाना के साथ खुश और खैर आफियत से होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।